डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सेल या कोशिका क्या होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी काय, अंतःप्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम, डीएनए, ये सब क्या होता है। यानी इस वीडियो में हम कोशिका विज्ञान की बात करेंगे, कोशिका की संरचना और कार्यों के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर सिंपल लैंग्वेज में आपको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। चलिए जानते हैं कोशिका क्या होती है। सबसे पहले जेड जेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1590 में सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया, जिससे सूक्ष्म चीजों, पदार्थों या जीवों को देखा जा सकता था जो हमारे नॉर्मल आंख से दिखाई नहीं देते। इस सूक्ष्मदर्शी को अपडेट करके रॉबर्ट हुक ने अपना खुद का एक सूक्ष्मदर्शी तैयार किया और 1665 में कार्क यानी पेड़ों की छाल की स्लाइड बनाकर अपने सूक्ष्मदर्शी में देख रहे थे तो उन्हें बहुत सारे खाली स्थान दिखे जो कोष्ठ, चैम्बर या रूम के जैसे थे। उन्हें कार्क की काट में मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे छोटे कोष्ठ या सेल दिखाई दिए। इसे उन्होंने कोशिका या सेल नाम दिया। इसीलिए कोशिका की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है। इसके बाद एंटोनी वान लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक ने अपना स्वयं का सूक्ष्मदर्शी विकसित किया और कई जीवित जीवाणुओं, प्रोटोजोआ जैसे सूक्ष्म जीवों को देखा। यानी कि जीवित कोशिका को सूक्ष्मदर्शी में देखने वाले ये पहले व्यक्ति थे। इसलिए लीeuwenhoek को सूक्ष्म जीव विज्ञान का फादर भी बोलते हैं। इसी प्रकार लुईस पाश्चर, रॉबर्ट ब्राउन आदि वैज्ञानिकों ने भी अनेक सूक्ष्म जीवों और कोशिकाओं का अध्ययन किया। इसके बाद अनेक वैज्ञानिकों का ध्यान इसकी ओर आकर्षित हुआ और दुनिया भर की कोशिकाओं, सूक्ष्म जीवों तथा कोशिकाओं की संरचना व कार्यविधि का अध्ययन होने लगा। जब कोशिका के बारे में पर्याप्त जानकारी हो गई तो सन 1839 में जर्मनी के सुप्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री स्लेडन तथा जंतु शास्त्री स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई होती है। यानी कि सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। कोशिका में वे सभी जैविक क्रियाएं पाई जाती हैं जो कि जीवों में होती हैं। कोशिकाएं जीवित होती हैं तथा ये पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही बनती हैं। अब हमें पता है कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, यानी कि कोशिका जीवन की इकाई है। दुनिया का सबसे छोटा पदार्थ जो जीवित हो सकता है वह कोशिका होती है। कोशिका ही आपस में मिलकर ऊतक बनाते हैं। ऊतकों से अंग का निर्माण होता है और अंग से अंग तंत्र और फिर जीवों का शरीर बनता है। इस प्रकार सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से ही बना है। कई जीवों का शरीर एक ही कोशिका से बना होता है, यानी कि एक ही कोशिका उनका पूरा शरीर होता है। इन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जबकि कई जीवों का शरीर बहुत जटिल होता है, उनमें असंख्य कोशिकाएं हो सकती हैं। इन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कम विकसित होती हैं, यानी कि इनमें कोशिकांग की संख्या कम होती है। इनकी कोशिकाओं में ज्यादा अंग या संरचनाएं नहीं पाई जाती। इनमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका विकसित कोशिका को कहते हैं, जिसमें विकसित केंद्रक होता है और माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी काय, अंतःप्रद्रव्य जालिका या ईआर, हरित लवक जैसे कोशिकांग उपस्थित होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। पेड़ पौधों और जानवरों की कोशिकाओं में क्या अंतर है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, यानी कि कोशिकाओं के चारों ओर एक कठोर आवरण होता है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं होती। इसीलिए जंतु कोशिका लचीली होती है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, इसी कारण पौधे हरे होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में यह नहीं पाया जाता। पादप कोशिका में रिक्तिका या खाली जगह बहुत बड़ी होती है, जंतु कोशिका में यह छोटी होती है। पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका होने के कारण केंद्रक मध्य से थोड़ा किनारे आ जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक लगभग मध्य में होते हैं। पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है, जबकि जंतु कोशिका में अधिक होती है। चलिए अब कोशिका की परत संरचना या कोशिकांगों को जानते हैं। कोशिका भित्ति। पादप कोशिका, जीवाणु कोशिका तथा साइनो जीवाणु की कोशिका एक भित्ति से घिरी होती है। इसे ही कोशिका भित्ति कहते हैं। यह जंतुओं में नहीं पाया जाता। जैसे पेड़ पौधों में यह सेल्यूलोज की बनी होती है। इसका कार्य होता है कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करना, उसे यांत्रिक सहारा देना। पौधों में कोशिका भित्ति कंकाल की तरह कार्य करती है, जो इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधों को सीधे खड़े रहने में बल प्रदान करते हैं। दूसरा कोशिकांग है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, या इसे जैव झिल्ली भी कहते हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के नीचे एक महीन पतली पारदर्शक झिल्ली होती है, जबकि जंतु कोशिका में यह सबसे बाहरी आवरण है। यह कोशिका एवं कोशिकांगों के लिए सुरक्षा का कार्य करती है, उन्हें निश्चित आकार प्रदान करती है तथा जल व भोज पदार्थों का आवागमन कोशिका झिल्ली से ही होता है। यह कोशिकाओं की गति और प्रचलन में भी मदद करती है। कोशिका झिल्ली के कारण ही परासरण, विसरण, कोशिका वमन या भक्षकाणु क्रिया संभव होती है, जिसके द्वारा भोज पदार्थ कोशिका के अंदर जाते
कहते हैं। यह कोशिकाओं के हानिकारक पदार्थ कोशिका से बाहर निकलते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर एक द्रव्य भरा होता है, इसे जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, क्योंकि जीव द्रव्य के कारण ही कोई कोशिका जीवित होती है। जीव द्रव्य में एक बड़ी गोल संरचना दिखाई देती है, इसे केंद्रक कहते हैं। इसे कोशिका का कंट्रोल रूम या नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं, क्योंकि यह कोशिका तथा उसके पूरे अंगों को कंट्रोल करती है। इसके अंदर गुणसूत्रीय धागा क्रोमैटिन नेट होता है, जो डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। साथ ही केंद्रक के अंदर केंद्रिका भी होता है। केंद्रिका को राइबोसोम का घर भी कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका में ही होता है। केंद्रक या केंद्रक झिल्ली के अंदर भरा द्रव केंद्रक द्रव कहलाता है, जबकि केंद्रक को छोड़कर कोशिका के अंदर भरा द्रव कोशिका द्रव्य कहलाता है। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य अलग अलग होते हैं और इन दोनों को मिलाकर ही जीव द्रव्य कहते हैं। केंद्रक की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक के चारों ओर एक जालिका फैली होती है, इन्हें अंतःप्रद्रव्य जालिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये केंद्रक की सुरक्षा, कोशिका को यांत्रिक सहारा देना, पदार्थों का विनिमय, वसा संश्लेषण, कई पदार्थों का संग्रहण व संचरण करते हैं। इन्हीं से नाभिकीय झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली का संश्लेषण होता है। इसकी खोज पोर्टर, क्लाउड तथा फ्यूलेम ने की थी। ये दो प्रकार के होते हैं। चिकने अंतःप्रद्रव्य जालिका, इनकी दीवार पर राइबोसोम नहीं होता, अर्थात ये चिकने होते हैं, ये नलिकाकार होते हैं। दूसरे हैं खुरदुरे अंतःप्रद्रव्य जालिका, इनकी दीवार में राइबोसोम चिपके होते हैं, जिससे खुरदुरे होते हैं। ये प्रायः सिस्टर्नी के रूप में पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में एक और कोशिकांग होता है, जो पदार्थों के पैकेजिंग का काम करता है, यानी कि कोशिका के अंदर कोई भी बाहरी पदार्थ आता है तो उन्हें पैक करना, या कोशिका से कोई पदार्थ निकलता है तो उन्हें मदद करना, उन्हें पैक करना, जिससे वे कोशिका द्रव्य में घुल ना पाए। इस अंग को गोल्जी काय कहते हैं। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। यह पैकेजिंग का काम करता है, इसलिए इसे पैकेजिंग कक्ष भी कहते हैं। इसी प्रकार लाइसोसोम कोशिकाओं में उपस्थित हानिकारक पदार्थों को नष्ट करता है, कई पदार्थों का पाचन करता है, या बाहर से आने वाले सूक्ष्म जीव हानिकारक पदार्थों को नष्ट करता है। लाइसोसोम एक थैलीनुमा संरचना है, जिसके अंदर 24 प्रकार के एंजाइम्स भरे होते हैं, जो अलग अलग पदार्थों का पाचन करते हैं। लेकिन कभी कभी इसकी झिल्ली फट जाती है और इसके एंजाइम पूरे कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं और पूरी कोशिका का पाचन हो जाता है या नष्ट हो जाती है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका में होता है, इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। इसकी खोज रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने पौधों में तथा पैलेट ने जंतुओं में की थी। इसका मुख्य कार्य है प्रोटीन बनाना, इसीलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। कोशिका का एक और महत्वपूर्ण अंग होता है माइटोकांड्रिया। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि कोशिका में श्वसन माइटोकांड्रिया के अंदर ही होता है, जिससे पूरी कोशिका को एनर्जी मिलती है और सभी कोशिकांग अच्छे से कार्य कर पाते हैं। पादप कोशिका में एक और महत्वपूर्ण अंग होता है हरित लवक, जिसके कारण ही पादप कोशिका हरा दिखाई देता है। इसी से पौधे भोजन निर्माण या प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इनके अलावा कोशिकाओं में माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, सेंट्रियोल जैसे बहुत से कोशिकांग होते हैं, जिनका सबका अपना अलग महत्व है, सबके अलग अपने कार्य हैं। इस प्रकार जीवन की इकाई कोशिका एक जटिल संरचना है, जो एक फैक्ट्री की तरह कार्य करती है, जिसमें सभी कोशिकांगों के अपने निश्चित कार्य हैं। सभी एक दूसरे के साथ समन्वय से कार्य करते हैं, जिससे कोशिका जीवित रहती है। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कोशिका के बारे में बेसिक जानकारी हो गई होगी। अगर आप कोशिका के बारे में एडवांस में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखिए और इसी प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।